वेलकम बैक टू विश्कास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है फ्राइडे और जो मुझे थोड़े समय से देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं फ्राइडे को फास्ट रखती हूँ। सो आज मेरा व्रत वाला दिन है और बस व्रत की पूजा की तैयारी ही कर रही हूँ। लेकिन तैयारी करने से पहले हमेशा की तरह मैं पहले खुद तैयार हुई हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा को करते हो और अगर आप सुहागन हो तो फिर आपको उस पूजा को पूरे पहले अच्छे से तैयार होके करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कंगन और ये चूड़ी वगैरह ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। आप सभी को पता ही होगा, याद होगा वो 20 गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग। सो ये उन्होंने दी थी तो आज मैंने पहन ली। मैंने कहा क्यों ना मैं आज डाल दूं, क्योंकि इतना शुभ दिन है। मैं शुक्रवार को मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन समझती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम जो होते हैं, अच्छे काम, वो शुक्रवार को होते हैं। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। और मैं बाल बांधूंगी, अभी मेरे बाल गीले हैं। सो बाल तो मैं बांध दूंगी। बाकी साड़ी कैसी लग रही है, पसंद आ रही है आप लोगों को कि नहीं? ये साड़ी वैसे मीशो की है। ये ब्लाउज मैंने सिलवाया था और ये ब्लाउज का कपड़ा अलग से लिया था, इस साड़ी का नहीं है। लेकिन इस साड़ी का भी जो ब्लाउज है वो इसी कलर का था। दैट्स व्हाई मैंने यही वाला डाल लिया, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। बाबू तुम अब बस करो, अभी बंद कर दो। दिमाग खराब हो रहा बाबू, बहुत तेज मत करो बाबू। अरे मजाक कर रहे थे ना, सॉरी। नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका मजाक। चलो बच्ची परेशान करेंगे। चलो देखो देखिए जरूर लगा। तुम रखो, तुम चलो, तुरंत चलो। रख, तुम अभी बात नहीं करो। चलो सॉरी, मजाक कर रहे थे हम तो। बाबू इतना गंदा मजाक। अरे तो देखो, प्रैंक में लगना तो चाहिए कि हाँ रियलिटी है। काजल पूरा फैल गया है। तुम काटो पे बता रहे। चलिए गाइस, रखते हैं, हमारी पढ़ाई होने वाली है। ठीक है। प्रैंक बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। इससे गंदा प्रैंक हो भी नहीं सकता था। और ये आप मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि आपको मैं बता दूं 5:30 बजने को आ गए हैं और मुझे आज तुम मजाक ज्यादा नहीं कर रहे। बहुत ही लाड में आ रहे सही में। बकवास इंसान। चलो गाइस बाय। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। बाय। वीडियो देखना जरूर पूरा और बताना बेस्ट पार्ट क्या लगा। बताना। वैसे तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बेकार बताना, अच्छी लगे तो अच्छी बताना। बेस्ट तो ये बात तो आप जान लो कि जिंदगी में अगर आप मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ करोगे ना तो ये बात तो होगा ही नहीं ऐसा। करना भी मत। ऐसा होगा वो मेरा आखिरी दिन होगा। आप भी जानते हो, 3rd फ्लोर से फेंक दिए जाओगे। चलो बाय। जा रहे हैं। सो गाइज, मेरी पूजा हो चुकी है और काफ़ी मतलब 5 मिनट पहले ही हुई है। सो हमने और मिशिका ने दोनों ने साथ में पूजा की है और मिशिका मेरे लिए आरती चला रही थी कि मम्मी को वो फीलिंग आए पूजा करने वाली। सो वो बेस्ट बात थी। एंड अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि बंद करो, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। सो इसके पहले मैं तैयार होकर जब आप लोगों से मिली, उसके बीच में बाबू ने मेरे ऊपर इतनी जोरदार प्रैंक की है। आई नो कि आप लोगों ने वो प्रैंक देखा होगा। एंड उसके बाद मैंने पूजा की है। मेरी आंखें जो थी ना पूरी ख़राब हो गई थी। मतलब मैंने काजल लाइनर जो भी लगाया था वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने ये ब्लू कलर का काजल लगा लिया था। ब्लू ही कलर का काजल लगा लिया था। अभी हमारी पूजा हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना काफ़ी लेट हो जाता है बनते बनते। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाऊं, लेकिन पहले उसके ये बच्चे दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको थोड़ा संभालूं, उसके बाद खाना बनाऊंगी। गाइस, अभी मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। व्लॉग नहीं, आई मीन प्रैंक वीडियो अपलोड हो गया है। एंड आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जीजू आपने दीदी को क्यों रुलाया, उनका फास्ट था। तो एक्चुअली में क्या था ना कि अगर उन्हें याद होता ना कि मेरा फास्ट है तो वो शायद ऐसा कभी नहीं करते। और उनको लगा कि मेरा फास्ट नहीं, मैं सिर्फ रील्स के लिए रेडी हुई हूँ। और उनके दिमाग में मेरी फास्ट वाली बात याद नहीं थी। जब मैं उनके पास गई तब मैंने बोला कि मेरा फास्ट है, मुझे पूजा करनी है। अब वो बोले उतने टाइम मैंने एक बार सोचा भी कि मैं क्या बोलूँ अभी इसको, ये बोलूँ क्या कि रहने दो। बट फिर मुझे कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि मैं प्रैंक कर रहा था या मैं उसको पोस्ट, मतलब इसे थोड़ा सा भी आइडिया हो गया ना तो फिर आगे कभी भी मैं प्रैंक करूँगा ये समझ जाएगी।
सो ठीक है, मैं रोई। ऑब्वियस है कि कोई भी होता अलग ही तरीके से रिएक्ट करता, मेरा तो फिर भी दिमाग नहीं चल रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी बोला। चलो कोई बात नहीं, एक प्रैंक था, एक मजाक था, ठीक है। बट मजाक कभी सीरियस नहीं होना चाहिए ना किसी की भी लाइफ में। सो मुझे सॉरी तो बोला ही गया, साथ में मुझे हमेशा की तरह मुझे गजरा ला के दिया, क्योंकि उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप फूल ले आ दो, नीचे से नीचे ही लगती है फूल की दुकान। तो उन्होंने मुझे गजरे ला के दिए, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और एक तो पूजा होती है तो उसकी खुशबू तो अलग ही होती है। एंड आज मैंने साड़ी पहनी है, सो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लग रही है। बाकी तो अभी मुझे खाना बनाना है। मुझे बोला है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बनाऊं खाने में। वो थोड़ा काम से गए हैं, कह रहे 1 घंटे से आऊँगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैंने पूछा था कि खाने में क्या खाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि खाने में तुम पनीर की भुजिया और पूड़ी बनाना है, पूड़ी नहीं तो रोटी बना लेना। तो मैं तो रोटी नहीं खाती हूँ, मेरे फास्ट वाले दिन मैं थोड़ा सा या तो मतलब पराठा बनाती हूँ या पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी सकरन की मानी जाती है, दैट्स वाई। सो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। चलो साथ में ही बनाएंगे, और बहुत आगे से गपशप हो गई ना। सो गाइज मेरा खाना तो बनने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ भुजिया, और एक साइड में उबाल रही हूँ दूध, और ये प्याज अच्छे से हो गया। इसमें हम टमाटर डालेंगे, बहुत सारा जाता है। और मैंने ना आटा लगाया तो चूड़ी उतार दी, एक कंगन की डाल के, देखो बाजू में रखा है चूड़ी। अभी हम पनीर फोड़ेंगे, और टमाटर में नमक डाल दो ना तो टाइम से गल जाते हैं। तो अभी इस स्टेज पे मैं नमक भी डाल दूंगी। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ना के बराबर का। और बस इसको चला के और ढक के रख देंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से अच्छे से गल जाएं। फिर हम इसमें कुछ और डालेंगे। और ये जो खड़ी खड़ी मिर्ची आप देख रहे हो ना, ये आपके जीजू को बहुत पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ इसमें। और यहाँ पे ये पनीर जो रखा है, ये टमाटर की थाली है, तो इसको हम इस तरीके से मसल के फोड़ लेंगे सारी पनीर को। तो यहाँ पे गाइस हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो मैंने एकदम पनीर को तोड़ के रख दिया था कचूमर बना के, उसे इसको हम अच्छे से मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसे हम पकने देंगे अभी 2-3 मिनट, और इवन ज़्यादा। ये जो भुजिया है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। और यहाँ पे मैंने लगा के रख दिया है आटा। सो अब मैं फटाफट सेकूंगी अपने लिए पराठे और बाबू के लिए रोटियाँ, क्योंकि उन्हें रोटी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है रोटी बना देती हूँ, क्योंकि पराठे में वैसे भी बहुत टाइम लग जाता और भूख ज़्यादा लग रही है। गाइस ये थाली है बाबू की, जिसमें है सब्जी, रोटी और पापड़। सब्जी नहीं मतलब भुजिया। और ये मेरी थाली है जिसमें है पूड़ी, पापड़ और सब्जी। मिशिका मेरे साथ खाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, हम सो के उठ गए हैं, मंस भी सो के उठ गया है, बस मिशिका सो रही है क्योंकि आज है उसका आज है सैटरडे। सो सैटरडे और संडे उसका ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है। पिछले सैटरडे तो उसका 1 घंटे का क्लास लगा था, बट इस सैटरडे वो भी नहीं लगा। तो अभी हम लोग बैठे थे तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ऑफिस जाओ, उसके पहले हम ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि इनको जाना है, 2-3 घंटे बाद आएंगे ये, और हम साथ में ब्लॉग का एंड करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हम भी चाहते हैं कि आपको अच्छा ही लगे हमारा ब्लॉग। सो कल की प्रैंक वीडियो पे पहली बात तो आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे कंसर्न हमारे लिए आप लोगों का ये रहा कि मेघा का व्रत था और आपने व्रत वाले दिन किया, तो उसके लिए बाबू सॉरी बोल चुके हैं। तो हमें लगता है इस टॉपिक पे मुझे नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप लोगों में से 1-2 लोगों ने कमेंट किए कि जब आप मतलब जीजू प्रैंक कर रहे थे तो आपका कैमरा जूम कौन कर रहा था। तो कैमरा जूम नहीं हुआ है, एडिटिंग में जूम हो जाता है, इसीलिए पिक्सल इतने ज़्यादा फट रहे होते। अगर डायरेक्ट कैमरा से जूम करते हैं ना तो पिक्सल नहीं फटता है, लेकिन अगर आप एडिटिंग में करते हो तो एडिटिंग में पिक्सल्स फटते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो कि फट रहे थे। लेकिन मैं जूम करके दिखा रही थी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमारा फेस कैसे हो रहा था उस टाइम पे। मेरे चेहरे पे 13 बज रहे थे या 12, ठीक है। बाकी आप क्या बोलना चाहते हो प्रभु? आजकल कमेंट्स बाबू पढ़ते हैं और बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, सो आप क्या बोलना चाहते हैं?
कुछ नहीं, बस इतना कहना है कि जो हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हो, आप लोग इतना प्यार देते हो और इतना अच्छा रिस्पांस देते हो, कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो वो देख के अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा कमेंट चेक करने लगे हैं आजकल। उसमें अपनी जीजू की तारीफ अच्छी लगती है, हर किसी को लगती है। बाकी हाँ ये भी है कि कई बार जैसे हेटर हैं, लवर्स हैं जो हमें प्यार करते हैं, वो कई बार हमारे 12-13 मिनट का वीडियो देख के हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और वो बोलते हैं कि आप तो एक हैप्पी लाइफ है आपकी, कितनी अच्छी लाइफ है। तो ऐसा नहीं है, फैमिली के बिना अच्छी लाइफ नहीं होती है। फैमिली की नीड हर किसी को होती है, हम दोनों को भी होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास भी फैमिली होती, मेरा मायका होता, मैं मायके जाती, ये मुझे मायके से लेने जाते, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि नहीं बाबू? बिल्कुल, हमारे सास ससुर तो है नहीं है ना, और रहे हमारे घर वाले तो वो भी दूर हैं। एक जो घर वाले हैं हमारा, उनका ज़्यादा बातचीत होना नहीं हो पाता है, ना उनका आता है, पापा बस से होती है बात। और क्या होता है, जिससे अपन ज़्यादा बात करते हैं ना, तो उससे अपनापन रहता है। वैसे है माँ बाप तो अपने रहते ही हैं, पर क्या है, जब भी सुख दुख में माँ बाप अगर अपन को पूछ लें, अपन क्या देश परदेश में है, देखो अगर कोई दुख में पूछता है तो दुख हल्का हो जाता है, सुख में पूछता है तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं। हम भी चाहते हैं कि खुशियाँ बढ़ें, बट आई फील कि ऐसा होता नहीं है। मोस्टली हमें हमेशा पता नहीं क्यों अलग ही तरीके से देखा जाता है। दैट्स वाई ठीक है, हम अकेले हैं लेकिन खुश हर टाइम नहीं होते हैं। हाँ इतना जानने लगे हैं कि अब खुश रहना है हमें, क्योंकि हमारे बच्चों को खुश रखना है। बाकी कई बार इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हम लोग डाउन फील करते हैं। आप कल ही की बात ले लो, इन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक किया, उसके बाद क्या बोल रहे थे आप बालकनी में, आप ही बता दो। कुछ नहीं, बस ये लगा था कि अभी प्रेजेंट में ना मेघा का कोई है, ना मम्मी पापा बात करते हैं, है ना, और हम लोग घर से दूर, हमारे घर में भी कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है। मेघा को तो कोई पसंद करते ही नहीं है ना। और जो हमने प्रैंक किया था, अगर उसको देखा जाए कि तो हमारी बात तो मेघा का कोई है ही नहीं है। अब अभी नहीं है तो पहले भी कोई नहीं है। अभी जब होते हुए भी कोई मेरा रिस्पांस नहीं आता है, ना कुछ, मतलब ना मतलब बच्चों मेरे है, ना लिए तो मिसी बिल्कुल, का, मेरे ना चक्कर में तो मन सोचो से इंसान बात। सबको त्यागने के लिए बैठे हैं कि हाँ ठीक है वो अच्छा। अगर मैं ही ऐसा करूँगा यार, मुझे कुछ हो जाए या मैं ना रहूँ यार कुछ भी, तो फिर मेरी मेघा का क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा मैं अपसेट हो गया था ये सोच के। कल मेरे को बोलते ही एकदम से इमोशनली हो कि मैं, मतलब कल एकदम से उदास हो गए रात में खाना खाने के बाद। मैं हुआ क्या है, तो कहते कि कुछ नहीं। मैंने कहा अरे बताओ, तो जैसे कोई भी चीज़ होती, कोई भी बात हुई है अगर, तो दिल हल्का हो जाता है। हम दोनों इमोशनली तो कई बार टूटते ही हैं, तो ये भी ऐसे आ जाते हैं मेरे पास कि क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों बैठी अकेली, क्यों, क्या कर रही हूँ। तो ऐसे मैं भी पहुँच गई, बालकनी में बैठे थे, तो मैंने बोला क्या हो गया, तो कुछ काम पे हुआ क्या? कहते नहीं यार मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत लो फील हो रहा। हमने कहा क्यों? तो एकदम से इमोशनल होके कहते अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है तो तुम्हारा कौन है? मैं तो ये सोच के रह जाता हूँ कि यार तुम तो अकेली पड़ जाओगी, कैसे रहोगी, कैसे बच्चे संभालोगी? मैंने पागल हो तुम, ऐसा सोचते भी क्यों हो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, या क्यों होगा ऐसा? हमें तो अब सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे 2 बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी हमसे जुड़ी हुई है। हम लोग क्या है कि हम लोग दुख दर्द एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, बस कोई तीसरा बस पापा नहीं है, है, एक पापा ऐसे है, इंसान तो वो 2 भी दिन हम फोन उनसे नहीं भी तो लगाते उतनी तो बात वो शेयर डर करते हैं जाते जितना हैं कि होता 2 है। दिन फोन क्यों नहीं आया, या बात क्यों नहीं हुई, या मैसेज क्यों नहीं आया। उन्हें पता चलता है तो वो बस इतना है कि हाँ भाई पूछ लेते हैं। बाकी लोग तो ठीक है, तुम चाहे तुम्हें कुछ भी हो, तुम मरो जियो मतलब ही नहीं है, समझ लो एक तरीके से। तो कई बार होता है, बहुत ही बुरा फील होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि बाबू को पथरी की जो प्रॉब्लम है अभी, डेली बेसिस पे दवाइयाँ खा रहे हैं, डेली बेसिस पे, और वो इसलिए कि कल को हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाए, क्योंकि हम यहाँ मतलब एक तरीके से मेघा अकेली पड़ जाएगी। आप लोग हमें हैप्पी देखते हो तो सच में हम इतने हैप्पी रहते हैं। कई बार दिन भर में एक आध बार तो रियलाइज़ होता है कि यार फैमिली हो तो कितना अच्छा हो, है ना। लेकिन ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमने कम से कम लड़ना सीख लिया है हालातों से। और हमने इतना सब कुछ देख लिया है, उतना सबको हम लोग ने, मतलब 5-7 साल की हम लोग की हो गई है। इसीलिए आप लोग कल बोल रहे थे ना प्रैंक पे आपने, हम होते तो पति को मार देते, हम होते तो, हम लोगों ने इतना सब कुछ सह लिया है ना कि अभी तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि करना क्या है। हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि अरे तुम हवा दूसरे नहीं लड़के से बनाते, बात कर रहे थे, क्या कर लूंगी मैं, बताओ। ये नहीं करते, रिलेशन को गंदा क्यों करूं? मैंने इतना हम प्यार लोग किया है ऐसी इनको। जगह से निकल की, मतलब ऐसी टेंशन ये वो,
फलाना ठिकाना, तो हम अब लोग पक्के हो गए एकदम। हाँ, आप लोग जैसे ठोकर खाने से ठाकुर बनता है ना, वैसा काम हो गया। अब तो ये है कि कोई कुछ भी बोले तो उसको पहले आराम से बैठ के सुनो, तो उसका डिसीजन लो। भैया तुम्हारा ये ऐसे ऐसा है, तो भैया तो अपने जाओ अपना रिलेशन में भरोसे अपना गंदगी नहीं भरोसे। करना कभी भी नहीं। हम लोगों का यही है कि भाई ये रिश्ता बनाया है प्यार से, और बहुत 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 स्ट्रगल करके ये रिश्ता बनाया है, तो इसको गंद पे ख़त्म तो कभी नहीं करेंगे। पहली बात तो ख़त्म ही नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं ना बाबू। हाँ, सही बात है। हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल दिया बाती जैसे हैं। हमारे बिना ये अधूरे हैं, इनके बिना मैं अधूरी हूँ, और हम दोनों के बिना हमारे बच्चे अधूरे हैं। इसलिए भगवान से यही दुआ है कि जब तक का साथ है दोनों का साथ में रहे, फिर जो हो तो दोनों को, जो ना हो तो वो किसी एक को ना हो। चलो इसी के चलिए, साथ इस अब ब्लॉग का चाय एंड पिया करते भी, हैं। मॉर्निंग की ये चाय चाय इधर ही है। पियेंगे, तैयार होंगे, फिर जाएंगे ऑफिस, और हम मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है बाबू? कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और ज़्यादा ऑल्सो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर भी भी करना है। करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। करना ही करना है, और कमेंट बहुत सारे कीजिएगा, लाइक भी बहुत कम करते हो तो लाइक भी खूब सारे किया कीजिएगा।